हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.2 हम शुरू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे जिसमें आपको 5 पार्ट्स दे रखे हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट हमें दे रखा है दैट इज सिंस sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। ठीक है, तो आपको टेबल जो है वो बहुत अच्छे से लर्न हो गई होगी, तो आप इन क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए sin 60 आपका होता है दैट इज √3/2। ठीक है, कॉस मतलब ये यहाँ पे डॉट भी लगा सकते हो आप, इनटू का साइन भी लगा सकते हो। ठीक है, cos 30 आपका कितना होता है, ये आपका होता है √3/2। ठीक है, दोनों ही सेम होते हैं। प्लस sin 30 कितना होता है आपका, sin 30 होता है आपका 1/2 डॉट cos 60 कितना होता है आपका, दैट इज 1/2। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो चलिए √3 को अगर हम √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आ जाता है 3, और अपॉन में 2 इंटू 2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 4, प्लस 2 और 2 को हम करेंगे तो ऑफकोर्स हमारा नीचे 4 आ जाएगा, ऊपर हमारा 1 दे रखा है, 1 इंटू 1 तो आपका 1 आ जाएगा। सिंपल एलसीएम लेंगे हाँ, तो नीचे आपका आ जाएगा 4, 4 1 से 4 तो ऊपर आपका आ जाएगा 3, प्लस 4 1 से 4 ऊपर 1 दे रखा है तो यहाँ आ जाएगा आपको 1 इज इक्वल्स टू 4/4। तो इसे कट करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, इतना क्लियर है। 2tan² 45 डिग्री, ठीक है, प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। चलिए इनकी वैल्यूज़ लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको 2 दे रखा है तो 2 आपका एज इट इज़ रहेगा, इनटू में आ जाएगा 10 का स्क्वायर 45, वो आपका होता है 1। ठीक है, तो दैट मीन्स आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस cos का स्क्वायर 30। ठीक है, तो इसका आपका होता है दैट इज √3/2, तो ये क्या हो जाता है आपका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस sin² 60 आपका सेम वही होता है दैट इज √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, टेबल आपको लर्न करनी है, ईजिली आपको पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यू किसकी है। ठीक है, तो हम 2 को इंटू 1 करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो ऑफकोर्स 1 ही होता है, तो 2 इंटू 1 करेंगे तो आपका आ जाएगा 2, प्लस इसमें आप नीचे 2 का स्क्वायर करते हो तो आपका आ जाता है दैट इज़ 4। ठीक है, अगर आप √3 को अगर आप जब सॉल्व करोगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो दैट मीन्स आपका कितना हो जाएगा 3। रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो इसका मतलब आपका 3 आ जाता है, माइनस सेम ही आ जाएगा दैट इज़ 4/3। ठीक है, अब ये आपका क्या है, ये आपका प्लस में है और ये आपका क्या है माइनस में, तो इसीलिए क्या करेंगे हम इन दोनों को कैंसिल कर देंगे, तो सिंपल इसमें आपका आंसर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, इतना क्लियर है। आई होप आपको ये पार्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम देख लेते हैं थर्ड पार्ट। cos 45 डिग्री sec 30 डिग्री अपॉन में प्लस cosec 30 डिग्री। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसकी वैल्यूज़ क्या है, सबसे पहले इसकी वैल्यूज़ लिखेंगे यहाँ पे। cos 45 की वैल्यू है दैट इज़ 1/√2। ठीक है, और sec 30 की वैल्यू है दैट इज़ 2/√3, प्लस cosec की वैल्यू है आपकी 2। ठीक है, cosec की वैल्यू 2 है, हमने सबकी वैल्यूज़ लिख ली। अब चलिए इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। अब इसमें हम कौन सा ट्रिक लगाने वाले हैं ये मैं आपको बताऊंगी अभी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, चलिए दोनों का हम यहाँ पे 1 लगा देते हैं तो इसका एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे कर रही हूँ आगे मैं। ठीक है, तो 1/√2 ऐसे ही रहेगा, अपॉन में जो है तो ये आपका नीचे आ जाएगा √3। ठीक है, जब हम इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है, √3, तो √3 1 जा होता है तो ऊपर क्या चला जाएगा आपका 2, सिंपली 2 चला जाएगा। ठीक है, प्लस 1√3 हो जाएगा, तो √3 के साथ 2 को इंटू करोगे तो 2√3 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये नीचे की वैल्यू आ गई है आपकी। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। अब इसको आगे अगर मैं सॉल्व करना है तो आपने एक चीज़ होती है कि अगर ऊपर होता है a/b, ठीक है, और नीचे होता है c/d, तो इसको हम फर्दर कैसे सॉल्व करते हैं, ये इस इक्वेशन में दिख रहा है ना ABCD, तो इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं कि a/b इंटू
डी अपॉन सी। इसका जो होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, नीचे वाले का रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाता है। ठीक है, वैसे ही हम इसको यहाँ पे लिखने वाले हैं। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम कि दैट इज 1/√2 इंटू √3 ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, और यहाँ आपका आ जाता है 2 + 2√3। ठीक है, इतना क्लियर है। अब ये हमारी वैल्यू आई है। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, अब हम इसके अंदर करने वाले हैं रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन आपको पता ही है क्या होता है, तो सिंपली इसके आगे हम रेशनलाइजेशन करते हैं। ओके, इसको आगे पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं कि आपका यहाँ पे आ जाता है, दोनों को इंटू कर देते हैं सबसे पहले, तो ऊपर आ जाएगा आपका √3, बिकॉज 1 से इंटू करेंगे, इसको इसके साथ इंटू करते हैं हम, तो आपका आ जाएगा दैट इज 2√2 प्लस 2, 3 × 2 = 6, तो रूट में आ जाएगा आपके 6। ठीक है, इसको हम रेशनलाइजेशन में क्या होता है कि जो नीचे की वैल्यू होती है वो प्लस, यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस में हो जाती है। जैसे इंटू 2√2 माइनस, यहाँ माइनस आ जाएगा, दोनों में यहाँ पे माइनस रहेगा, -2√6। सेम चीज़ यही हो जाएगी, 2√2 - 2√6। ऐसे हम रेशनलाइजेशन करते हैं, आपको पता होगा ऑलरेडी। ठीक है, आगे फर्दर से सॉल्व करते हैं। अब इनको सॉल्व करेंगे हम, इसको इससे इंटू करेंगे तो आगे हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका √3 से करेंगे हम, तो √3 ब्रैकेट में 2√2 - 2√6। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा आपका 2√2 का स्क्वायर, ये दोनों को इंटू करोगे तो स्क्वायर हो जाएगा ना, -2√6 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू हमारी एज इट इज़ रहेगी, दैट इज़ √3। ठीक है, ऊपर वाली जो वैल्यू है ना उसको भी हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। हम ना कॉमन निकाल लेते हैं, 2 इन दोनों में कॉमन है, तो मैं यहाँ पे 2 भी कॉमन निकाल लेती हूँ। √3 आपका बाहर आ ही जाएगा, और अंदर क्या बच जाएगा आपका √2 - √6। ठीक है, अब हम नीचे का सॉल्व करेंगे, इनका स्क्वायर करेंगे। इनका स्क्वायर कैसे कर सकते हैं हम, देखो हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 4, और फिर इसको रूट को स्क्वायर से कट करेंगे तो 4 × 2 हो जाएगा, तो दैट मीन्स इसका आंसर क्या आ जाएगा 8। माइनस ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे, पहले 2 का स्क्वायर करते हैं 4, और फिर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो दैट मीन्स 4 × 6 करेंगे तो आपका आंसर आ जाता है 24। ठीक है, हमने इसको सॉल्व कर लिया है। चलिए आगे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। अब आगे देख लेते हैं कैसे सॉल्व कर पाएंगे हम इसमें। यहाँ पे लिखती हूँ मैं, यहाँ हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो अब हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, नीचे वाले को तो हम सिंपली माइनस कर सकते हैं, तो सिंपली माइनस करके यहाँ पे लिख दीजिए कितना आ रहा है, 24 में से 8 माइनस करेंगे तो ये -16 आएगा, क्योंकि माइनस जो है वो बड़े डिजिट पे लग रहा है। ठीक है, तो ऊपर का सॉल्व करेंगे हम, तो आपका आंसर क्या आएगा, तो सिंपली यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ पे 2 रह जाएगा, और हम इसको इंटू कर देंगे, 3 से 2 को इंटू करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा √6 माइनस √3 को 6 से इंटू करेंगे तो 6 3 ज़ा क्या होता है 18 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा रूट में 18। ठीक है, चलिए आगे इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 से मैं क्या कर रही हूँ 16 को कैंसिल करती हूँ तो 8 आ जाता है, माइनस ऐसे की ऐसे ही रहेगा तो -8 रहेगा। यहाँ पे ऊपर की वैल्यू क्या बच गई, √6 माइनस √18। ठीक है, ये वैल्यू बच गई, ये आपका आंसर हो गया। अगर आपको नीचे से माइनस हटाना है तो आप माइनस को कॉमन ले सकते हो। ठीक है, यहाँ से क्या करो माइनस को कॉमन ले लो, तो माइनस माइनस हट जाएगा, वैसे सिंपली आपका ये आंसर हो जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब लेवल टू लेवल हमने जैसे फर्स्ट पार्ट किया, सेकंड पार्ट किया, अब थर्ड पार्ट डिफिकल्ट होता जा रहा है। आगे के 2 पार्ट और बच रहे हैं, वो और देख लेते हैं, वो भी थोड़े से मुश्किल है। ओके, ये फोर्थ पार्ट है हमारा, sin 30 डिग्री, tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री, sec 30 डिग्री, cos 60 डिग्री एंड cot 45 डिग्री। इनकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। साइन की वैल्यू आपकी हो जाती है 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू हो जाती है 1 माइनस cosec की वैल्यू होती है 2/√3। आगे देखते हैं, sec 30 की वैल्यू है आपकी 2/√3 प्लस cos की वैल्यू है 1/2
प्लस कॉट की वैल्यू है 1। ठीक है, वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब इसको आगे हम फर्दर सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम इसमें कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अब आप ध्यान से देखिएगा। अपॉन में क्या जा रहा है आपका 2 और यहाँ पे √3, तो दोनों को इंटू कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2√3। ठीक है, 2√3 आ गया कॉमन। ओके, आगे देख लेते हैं। अब हमें दे रखा था यहाँ 1, तो 2 को हम 2√3 से जब हम करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ऊपर 2 से 2 करोगे तो 2 से 2 हो जाएगा, तो खाली √3 बच जाएगा। तो ऊपर की वैल्यू कितनी आ गई, √3 हो जाएगी। ठीक है, प्लस में 1 है यहाँ पे, तो एलसीएम में अगर 1 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। तो ऊपर भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2√3 वैल्यू आ जाएगी। माइनस में √3 को अगर हम 2√3 से इंटू करते हैं तो आपका क्या वैल्यू आएगी, √3 से तो 2 बच जाएगा, तो 2 × 2 हो जाएगा आपका 4। ठीक है, ये ऐसे इस तरीके से आपको एलसीएम लेके पूरा सॉल्व करना है। इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, नीचे भी वैल्यू वही आएगी 2√3। अब √3 को हम 2√3 से करेंगे तो आपका बच जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा, प्लस 2 को हम 2√3 से इंटू करेंगे तो सिंपली आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे √3 बच जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे √3 प्लस 1 है यहाँ पे, तो ऑफकोर्स यहाँ पे आपका 2√3 ही आएगा आंसर में। ठीक है, इतना क्लियर है। इसको इसकी वैल्यूज़ क्या, अब इसकी वैल्यूज़ हम सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें √2√3 दे रखा है, यहाँ पे भी हमें 2√3 दे रखा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो मैंने कैंसिल कर दिया है। अब वैल्यूज़ क्या क्या बच गई उसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ वैल्यूज़ लिख लेती हूँ मैं कि अब हम इसको सॉल्व करेंगे। √3 + 2√3 - 4, तो सिंपली √3 और 2√3 आपका हो जाता है 3√3। ठीक है, क्योंकि 3 हो गए ना रूट। अब यहाँ पे 2√3 तो था ही, एक और प्लस कर दोगे तो 3√3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में आपका आ जाता है 4, और यहाँ पे क्या बच रहा है आपका 4, यहाँ पे बच रहा ही है आपका 2√3 और √3। ऑफकोर्स आपका क्या हो जाता है, आपका 3√3 हो जाएगा, प्लस में चला जाएगा 4। ठीक है, तो अब हम इसके साथ क्या करने वाले हैं, रेशनलाइज करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं एक बार उतार लेती हूँ, यहाँ पे ये 3√3 - 4 अपॉन 3√3 + 4 इंटू रेशनलाइज करेंगे तो ये वैल्यू जो है यहाँ पे माइनस में हो जाएगी। 3√3 - 4, 3√3 - 4। ठीक है, क्या हो गई, रेशनलाइजेशन कर दिया। अगर आपने रेशनलाइजेशन नहीं पढ़ा हो तो आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसका क्या करने वाले हैं, इसका स्क्वायर कर देंगे। इसको इससे इंटू करोगे, इसको इससे इंटू करोगे तो स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंपली हमें वही चीज़ इसमें करनी है। तो क्या हो रहा है हमारा 3√3 - 4 का स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा 3√3 माइनस का 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, सबका स्क्वायर कर दिया मैंने, या तो आप सिंगल इसका स्क्वायर कर लो। ठीक है, ऐसे स्क्वायर कर लो आप। ओके, तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया। अब वैल्यूज़ देखते हैं। वैसे इसका आपको आइडेंटिटी पता है ना, इसकी आइडेंटिटी कि a - b और a - b को जब आप इंटू करते हो तो आपका क्या आ जाता है, a - b का स्क्वायर, होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने सिंगल पे लगा दिया, बट आप होल स्क्वायर भी लगा सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। अब होल स्क्वायर जो है हमारा, अब हमें इसे कैसे सॉल्व करना है। अब इसे हम क्या फॉर्मूले के साथ लिख सकते हैं। अब आपको एक चीज़ पता है कि होल स्क्वायर हो चुका है, तो होल स्क्वायर का क्या होता है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर - 2ab, ये चीज़ होती है ना। तो वही चीज़ हम अब इसके साथ करने वाले हैं। तो चलिए 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है, -2, a कितना है आपका 3√3 और 4 इंटू में। ठीक है, अपॉन में सेम वही वैल्यू 3√3 का स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस। ठीक है, तो आपको सिंपली यहाँ पे नहीं होती है ये वैल्यू, तो सिंपली आप इसका स्क्वायर करके लिख सकते हो। ठीक है, इसका आपको स्क्वायर करना है, सॉरी, तो मैंने खाली ऊपर की वो वैल्यू करी है, इसका हम स्क्वायर कर लेते हैं। तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 = 9, और यहाँ पे 3 से 9 से इंटू कर दोगे तो आपका आ जाएगा 27
मैंने आपको बताया रूट को स्क्वायर से कैंसिल करना है। -4 का स्क्वायर करोगे तो आपका आ जाएगा 16। ठीक है, चलिए इसको फर्दर हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 3√3 का स्क्वायर, इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ। 3√3 का स्क्वायर जब आप करोगे तो 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 9 इंटू रूट को स्क्वायर से कट करोगे तो आपका आ जाएगा 3, तो वैल्यू हो जाती है 27। वही वैल्यू हमने यहाँ पे करी ना, तो ये क्या हो जाएगी आपकी वैल्यू 27 प्लस 4 का हो जाता है स्क्वायर 16 माइनस इसको इंटू कर दोगे आप तो आपका हो जाएगा, इसको 4 से इंटू करो, मतलब 4 2 ज़ा 8, तो 8 3 ज़ा 24, तो 24√3 अपॉन में क्या चला जाएगा, इन दोनों को माइनस कर दो तो 6 में से 7 गए 1, 7 में से 6 गए 1 और 2 में से तो ये 11 बच गया। ठीक है, आगे इसको फर्दर देखते हैं। ठीक है, इसको आगे फर्दर करोगे तो इन दोनों को प्लस करो तो ये आपका हो जाता है 43 माइनस 24√3 अपॉन में 11, तो ये आपका क्या हो जाता है आंसर। ठीक है, इतना क्लियर है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। अब हमने यहाँ पे क्या किया था, कुछ आइडेंटिटीज़ आपको पता होनी चाहिए जो हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। इसमें भी हम कई बार बहुत बार हम यूज़ कर चुके हैं आइडेंटिटीज़ को, वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट और कर लेते हैं, वो भी थोड़ा ऐसे ही है। आप देख सकते हैं 5th पार्ट, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 नीचे। ओके, वैल्यूज़ लिख लेते हैं, तो इसकी वैल्यूज़ क्या होगी 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60 की वैल्यू है 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 की क्या वैल्यू है 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 45 की वैल्यू है 1 का स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर 30 दैट इज़ 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30√3/2 का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यूज़ होती है, मैंने यहाँ पे लिख दी है। आगे इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलिए ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें हम ब्रैकेट जब सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 1/4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस यहाँ पे देखते चलिए 4 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा आपका, और √3 का करोगे तो सिंपली नीचे 3 आ जाएगा, रूट में से स्क्वायर को कैंसिल कर दो। ठीक है, -1 अपॉन में 1/4 प्लस √3 को आप करोगे तो 3/4। ठीक है, चलिए इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसे, तो आपकी इसमें वैल्यू आ जाती है, यहाँ पे इसको करेंगे ना इंटू, तो 5/4। ठीक है, देखिए यहाँ पे 5/4 प्लस 4 4 ज़ा 16 अपॉन में 3 माइनस 1 अपॉन में फिर से दैट इज़ 1/4। इसको एलसीएम ले लेंगे तो नीचे चला जाएगा 4 1 ज़ा 4, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 4 1 ज़ा 4, तो 3 यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आगे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, एलसीएम लेंगे। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं, 4 3 ज़ा 12। ठीक है, तो 4 3 ज़ा 12, तो 5 3 ज़ा 15 प्लस 3 4 ज़ा 12, तो 4 16 ज़ा 64 माइनस यहाँ पे हम 1 लगा सकते हैं, तो 1 12 ज़ा 12, तो 12 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब अपॉन की बारी, तो अपॉन में क्या हो जाता है आपका, हो जाता है 4/4, तो कैंसिल होकर ये 1 हो जाता है, तो इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो 64 प्लस 15 79 माइनस 12 अपॉन में चला जाएगा 12। 79 माइनस 12 करोगे तो आपका आ जाएगा 7 और 67/12, तो यही आपका क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। ठीक है, 67/12 को हम ना काट सकते कुछ कर सकते। ठीक है, तो ये आपका लास्ट आंसर हो जाता है। ओके, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 1 आई तो इसी वजह से हमने इसको नहीं लिया। ठीक है, तो आपको टेबल बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए। उसके बाद कुछ आइडेंटिटीज़, रेसिप्रोकल कैसे करते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे।
ओके, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल भी पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।